हेलो। कर दीजिए स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। तो बात चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग में अगले टॉपिक की, जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। के बाद मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, रेजोनेंस शुरू कर दिया था। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास जिनके इक्विवेलेंट आरएस होते हैं, इक्विवेलेंट आरएस इक्विवेलेंट आरएस इक्विवेलेंट आरएस। आह, काफी लोग आ गए, पता है। क्लास क्लास भर गया। यही क्लास याद है पहले दिन? तुमको आखिरी दिन में तुम्हें ये वो पहला दिन याद दिलाऊंगा, ठीक है। आखिरी दिन 10 बच्चा बचेगा। 10 10 वो बच्चा होगा जो सिलेबस के आखिरी लफ्ज तक रहेगा, आखिरी वर्ड तक। और याद रखना, ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। अगर 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 देखो भाई, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वाई भी हो, माशाल्लाह, तो 80% से कम पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम मार्क्स जो आपको आना चाहिए 580 के आसपास, नियर बाई उतने मार्क्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट हम सेफ जोन में होते हैं। 590, 580, 570 ले लो, उससे कम में नहीं होते, ठीक है, विदाउट कैटेगरी। अब कोई बच्चा अगर सिलेबस ही 80% पढ़ता है, सोचिए उसके बारे में। जो सिलेबस 80% पढ़े, क्या उसमें जरूरी है कि फिर जो उसने पढ़ा है सारे सवाल उसी से फंस जाएंगे एग्जाम में? तो वो 80% पढ़ के करेगा 60% का काम, ठीक। तो अब 60% में बांग्लादेश जाएगा ना, थोड़ी ना 60% में जीएमसी मिलेगा। तो ये वो उनके लिए जो सिलेबस छोड़ेंगे, और जो सिलेबस 100% पढ़ेंगे यहाँ, पहले यहाँ, फिर वो अब इसको अपनी तरफ से भी 100% पढ़ेंगे, तब जाके चांस है ये आएगा। बता दो, किसी टॉपिक को तुम खुद से पढ़ के देखो यार, और एक बार टीचर से पढ़ के देखो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है, इसे तुम खत्म नहीं कर सकते, तुम कितने भी जीनियस हो, इस डिफरेंस को कभी खत्म नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो इसलिए हमेशा लाइक ये समझ लो कि कम समय में प्रॉपर टाइप, प्रॉपर ऑर्डर के से साथ पढ़ने के लिए आपको क्लास ही अटेंड करनी पड़ेगी। तो चाहे आज आज पढ़ो ऑफलाइन, चाहे कल पढ़ो ऑनलाइन, ठीक है, कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। ना पढ़ना तो सोल्यूशन नहीं है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि समय के हमारे इस क्लास के जो जो भी एक सीक्वेंस है, इसके साथ साथ अपनी तरफ से भी सिलेबस करते जाओ। यहाँ तो हो ही रहा है अपनी तरफ से, है ना। अगले सिटी टेस्ट में होपफुली थर्मोडायनामिक्स आएगा। जो फेस चेंज हुआ है ना आप लोगों का, तो थर्मोडायनामिक्स का एक चैप्टर है ना, संडे को होगी शाम। तो ये क्या है, ये एक मौका है इस संडे फिर से थर्मोडायनामिक्स पलट देने का। ऐसे इतने एग्जाम्स हो रहे हैं ना, इससे तुम्हें टॉपिक्स ऐसे रिवाइज होने चाहिए कि उस वाले एग्जाम से पहले, नीट वाले एग्जाम से पहले, बस वो शॉर्ट नोट रिवाइज करना हो। बाकी शॉर्ट नोट का बैकग्राउंड अपने आप दिमाग में आना चाहिए शॉर्ट नोट देख के। ये हेडिंग कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, समझ रहे हो। सो गेट रेडी, फास्टन योर सीट बेल्ट, वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। टॉपिक इज रेजोनेंस। इसमें हमने क्या देखा कि जिसका भी आप जो भी इक्विवेलेंट आरएस बनाते हैं, हम उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ आरएस निकाल सकते हैं। मैंने अपकमिंग वीडियो के बारे में बोला था, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे सल्फेट आयन के बारे में। तो आपको इसे बताना था कितने आरएस बनेंगे। कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। एक तो बताना है कितने आरएस बनेंगे, दूसरा बताना है कितना फॉर्मल, कितना चार्ज आएगा इफेक्टिवली एक ऑक्सीजन पर, और बताना है आपको कि कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा। चलिए लग जाइए काम पे। लग जाएगी, करो स्टार्ट। सबसे पहले देखो, ये माइनस चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा, क्या सभी ओ पे जाएगा? जरूरी थोड़ी डबल बॉन्ड यहीं रहे, ये यहां भी हो सकता है ना, यहां भी हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, करो। मैंने बोल दिया यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है। तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, किसी को भी कर सकते हो। अब या तो डबल बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी चेक कर लो, या तो पाई बॉन्ड की, बात सेम ही है ना।
क्या हाल चाल? ठीक। उधर जो बैठा था कल एक लास्ट में, उसका साथी कहाँ? वो साथ पूरे चारों गायब हो गए। तू है ना उस पार्ट का, सेकंड बेंच पे? तुम परसों कल आए थे तुम? हाँ। अच्छा। आजकल मेरी मेमोरी कमजोर हो गई है। अच्छा। जुम्मा है आज? हाँ, सो हम बात कर रहे थे पॉसिबिलिटी की। तो ये -4 किन्हीं दो ऑक्सीजन पे होगा। तो देखो जरा, नंबर ऑफ आर एस निकालने जा रहा हूं। नंबर ऑफ आर एस इज द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ निगेटिव चार्ज, और ओ आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ पाई बॉन्ड। तो कोई भी कंडीशन ले लो, एक बार होगा 1 और 2 पर, एक बार होगा 1 और 3 पर, एक बार 1 और 4 पर। ये 1 के साथ जोड़े बन गए, फिर 2 और 3 के साथ, फिर 2 और 4 के साथ, फिर 3 और 4 के साथ, ये 2 के साथ, फिर 3 के साथ। तो कुल कितने पॉसिबिलिटी हैं? 6। तो नंबर ऑफ आर एस इक्वल टू 6। समझ में आया? देख लो भाई। मैं तो तुझे कभी भूल न जाऊं, हाँ, छोड़ के आऊं। उसके बाद आपको बताना होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। चलो, एक ऊपर कितना चार्ज आएगा? एक ऊपर चार्ज, तो एस डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना ऐसे। और ये पाई बॉन्ड हर जगह दौड़ेगा। यहाँ भी आया होगा कुछ समय के लिए, यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, और यहाँ भी आया होगा। तो वो जो माइनस चार्ज है वो भी चारों में बढ़ जाएगा। 2 का निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज 4 ओ पे, 4 ओ पे बढ़ जाएगा। तो कितना आएगा? -2/4, -2/4, -हाफ। तो एवरीवेयर -हाफ, -हाफ। ये चार्जेस हो गए। चलिए, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर बताओ। क्या रिपीट करूं? ये पूरा? तू बता क्या बताया मैंने? कुल कितने -4 है? कुल कितने -4 हैं? चार्ज -4 कितने हैं कुल? 4 है? 50 है? 100 है? कितने हैं? 2 है ना? उन कितने ओ पे जाएंगे? 4 ओ पे। 2 चॉकलेट 4 लोगों में बांटनी है, फिर कैसे बांटोगे? -2/4, 2/4, 2/4, 2। और एक बात, ये कल पढ़ाया था फार्मूला, उसको क्या लिखा था? नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स थ्रू विच ऑन विच माइनस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? खैर, तो अब आप बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तीसरा है बॉन्ड ऑर्डर। जल्दी बताओ, इसे अभी उड़ा देता हूं मैं। बॉन्ड ऑर्डर बताओ। हाँ जी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4, प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। टोटल पाई प्लस सिग्मा बाई सिग्मा। उन एटम्स के बीच सिग्मा पाई जिनके बीच रेजोनेंस हो रहा है, जिनके बीच माइनस चार्ज दर बदल रहा है जगह, उन एटम्स के बीच के सिग्मा पाई लोगे जिनके बीच पाई बॉन्ड चल रहा है, आ जा रहा है, उसे कहते हैं डी लोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो आंसर रहेगा 1.5। इस तरह से SO3 माइनस का करके देखते हैं, SO3-2 का। ध्यान से करिए, सोच समझ के। SO3-2 का तो तुझे भूल न पाऊं। भगा क्लास चल रहा है कहाँ? जुम्मा जुम्मा आते पढ़ने कल आए थे। कहाँ में आई थी कल? मेरी क्लास में आई थी। ये आई थी कल? मास्टर हो तेरा? कहाँ आई थी रे? कहाँ आई थी? झूठ बोल रही है। चाइनीज गैस, हाउ आर यू? अरे तेरा कंपनी कहाँ गई? 2 और लोग कहाँ गए? उसको बोल, उसके पापा जो उधर बैठा था ना कल, उसके पापा का नंबर दे मुझे, फिर बताता हूँ। ऐसे भड़काऊंगा ना उसके बाप को। सोच, अगर मैंने किसी के बाप को बोल दिया कि आपका बेटा ये करता है, ये करता, 2 दिन पापा को नींद नहीं आएगी, और उसके बाद फिर तुम्हें बुलाएगा वापस। चले जरा तो एक बार बताऊं। तो स्ट्रक्चर बना लोगे गरीबो, कुछ इस तरह। अब बताओ इस पे कितने आएंगे इस बार?
नंबर ऑफ आर एस, एक ही चीज करते हैं, नंबर ऑफ आर एस निकालते हैं। इस बार पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी 3 है, वहां 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 3। उसके बाद स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, एस सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इन तीनों के बीच एक पाई बॉन्ड चक्कर मारेगा कुछ इस तरह, जैसे तुम चक्कर मारते रहते हो, यहाँ -2/3, यहाँ -2/3, यहाँ -2/3। सही बोला। चलिए बॉन्ड ऑर्डर बताइए, कुल कितने सिग्मा? 3 पाई अख डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3/4/3 इक्वल टू 1.33। क्या ये उसका भाई है? किसका? कार्बोनेट -2 का। क्या उसकी बहन है? नाइट्रेट माइनस का। तो जो हालात इन पे वही इस पे, ये तुम दो खुद से कर लो। NO3 माइनस का भी इतना ही सब कुछ आएगा, सब कुछ आंसर ऐसा आएगा। CO3 -2 का भी आएगा। जरा NO3 माइनस का करके चेक करो मैं कितना सही बोल रहा हूँ कितना गलत। NO3 माइनस में रेजोनेंस होगा और करके चेक करो। और गई तो भी बदनामी हो जाएगी। NO3 माइनस का बनाओ, यहाँ कॉपी रखो तो काम कर पहले। NO3 माइनस, हाँ एग्जैक्टली एक, पहले तो तीसरी क्लास कहाँ होगी पता नहीं। फैकल्टी रूम, क्वेश्चन करो बेटा NO3 माइनस का। हाँ स्ट्रक्चर, तुझे लगता है मैं दांत तोड़ दूंगा? NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों, ये रही बात। अभी 2 दिन हुए हैं, एक हफ्ते रुको, पहचानने से इनकार कर दोगे, एक्सेप्ट भी नहीं करोगे मैंने पढ़ाया भी है कि नहीं, कि हाउ टू ड्रा द लेस स्ट्रक्चर, करेक्ट लेस स्ट्रक्चर। अभी तो 2 दिन हुए हैं, एक हफ्ते रुको, पहचानने से इनकार कर। तू कहाँ था बे कल? कल आया था? कहाँ था? बीमार भी होता है तू, लगता तो नहीं है शरीर देख के। 2 दिन रुको, 2 दिन। हाँ अरे तूने स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया रे बाब, बाकी सारी बात सही है। আমি पागल हो जब আমি पागल हो। फैजान भाई जरा दिखाओ तुम स्ट्रक्चर कहाँ बनाए हो भाई, तुम लोग ना, तू दिखा बे, तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे भाई, जीने नहीं दोगे, तुम लोग मुझे नहीं जीने दोगे। यस। हाँ तूने स्ट्रक्चर सही बनाया है, तूने सही तो बताया, मैंने कहाँ बनाना है? भाई भाई लड़ाई करने का मूड है? नाश्ता करके नहीं आया? कहाँ है स्ट्रक्चर शुरुआत वाला ये? आगे से चार, यही रेशियो होता है सिलेक्शन का। इसमें मेरी गलती नहीं, यकीन मानो मेरी गलती नहीं, जिस रेशियो में ये आंसर सारे ना क्लास में, यही रेशियो होते हैं सिलेक्शंस के। तो जो हमने अभी पढ़ लिया वो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटेन करना। तुम उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे रिटेन नहीं होगा। जिन लोगों ने ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाया वो उसमें वो खुद रिस्पॉन्स, क्योंकि कुछ लोग तो बना रहे हैं ना, मतलब कुछ लोगों को आया था, उन्होंने घर में दोबारा पढ़ा होगा। और ये ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते वो 6 पॉइंट क्या था। 6 पॉइंट याद है आपको जब भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो? कुछ नहीं याद? चलो बढ़िया है, मैंने तो कर दिया, रिकॉर्डिंग देखो अब जाके। NO3 माइनस का हाल कुछ इस तरह से होगा, सिंगल बॉन्ड O पे 2 बार इसको हमने 2 जगहों पे पढ़ लिया, एक तो लेस स्ट्रक्चर बनाने के टाइम और एक फॉर्मल चार्ज के टाइम। उसके सवाल भी कर दिए, ये वो फिर भी हालात वैसे के वैसे हैं जैसे थे, उसके हालात कभी नहीं बदलते। जो खुद को क्या था, एक आयत है ना, जो खुद को नहीं बदलना चाहता। इसे बताओ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? मैं तो तुझे एक भी पल भूल ना पाऊं, -2/3 ना, कितने चार्ज हैं? -2/3 यहाँ आएगा, -2/3 यहाँ, ये प्लस कहीं नहीं जाएगा। तुमको प्लस से क्या दुश्मनी है बे? यहाँ -2/3 आएगा। ठीक बैठ, बताओ बॉन्ड ऑर्डर, ये देख के बताओगे। 3 सिग्मा प्लस ऑफ पाई डिवाइड बाई 3। मैं खुद को पढ़ा रहा हूं बस, मुझे बहुत मजा आ रहा है, वाह, खुद ही पढ़ रहा हूं, खुद ही को पढ़ा रहा हूं, किसी कुछ आ ही नहीं रहा है। धरती के बोझ हैं बेचारे, जो हमारे यहाँ बच्चे होते हैं ना 12th में, तुच्छ होते हैं, उनको लगता है एक कुपोषण हुआ है। को जानते हो कुपोषण? कुपोषण, हाँ एंटी को भी इंग्लिश में बोलते हैं।
फिर भी उनके दिमाग का लेवल क्या होता है भाई, वाह, क्या हार्ड वर्क करते हैं, क्या पढ़ते हैं। जब मैं क्लास 11 ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाला, ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम, तो ऐसे मतलब बहुत पढ़ना पड़ रहा था उस टाइम सारा कुछ, हमारा एग्जाम ऐसे नहीं होता ट्वेल्थ का ट्वेल्थ में, हमारा ट्वेल्थ में ही होता है 11 ट्वेल्थ पूरा, समझे। तो हालत सोचो हम फिर किस लेवल पे पढ़ते होंगे। तो उस टाइम ना अगर बिल्कुल खत्म खत्म वाली हालत होती है, इतने कमजोर कमजोर से होते हैं, लेकिन सवाल क्वेश्चन थ्योरी सारी बदी सब पता होता है। और तुम्हें देखो तो लगता है बुजुर्ग हो गए हो, पर यहाँ खोखला है। CO3 माइनस ऐसा ही है, CO3 - 2 ऐसा ही है। अच्छा, और सुनाओ, ओजोन का तो कर लोगे ना। अब हम बात करो ओजोन की, हवा में बात करो, लिखना नहीं, पहले लिखा दिया स्टार्टिंग में। ओजोन का ही तो एग्जांपल लेके शुरू किया था। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओजोन 1.5 आएगा, ठीक है 1.5। तो एक बेंजीन का कर लेता हूं, बेंजीन का, ऑल्दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, ये पाई यहां भी होता है, यहां भी होता है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां। तो इसमें कुल देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स है वो उनके बीच लोगे जहां रेजोनेंस हो रहा है। तो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये पाई कैसे रेजोनेंस करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ सारे सिग्मा लोगे तो 6 सिग्मा हो जाएंगे, है ना। 6 सिग्मा प्लस 3 पाई डिवाइड बाय 6, ये भी 1.5 आने वाला है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आप बेंजीन CC बॉन्ड, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, कुछ इस तरह। और इसका जो एक CC का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 होगा। हाइड्रोजन नहीं ना, जिनके बीच रेजोनेंस हो रहा है, हाइड्रोजन एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको नहीं लेंगे यहाँ पे। ऊपर लिखा है वेयर सिग्मा पाई आर वाट। ओके, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो देखो समझो, किसी सब्सटेंस की किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। तो अब आपको मैं बता दूं कि पूरे चैप्टर में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के कई तरीके होंगे, कई तरीके। पूरे चैप्टर में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के कई तरीके होंगे। अभी बोल देता हूं, बाद में लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा। जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, डाई एटॉमिक N2 N2 प्लस O2 O2 प्लस, तो उनके बॉन्ड ऑर्डर्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाले जाएंगे, याद रहेगा। बाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, CO CO प्लस NO NO प्लस O2 CN माइनस, इनके बॉन्ड ऑर्डर्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाले जाएंगे, वो अभी सीखे नहीं आप। लेकिन जब पॉली एटॉमिक होगा, 2 से ज्यादा, 3 एटम होंगे, 4 एटम होंगे, तो उनके बॉन्ड ऑर्डर्स रेजोनेंस से निकाले जाएंगे। किससे निकाले जाएंगे, जी। तो अब आप देखिए, बॉन्ड ऑर्डर है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो 2 एटम जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, आपको पढ़ाया गया स्टार्टिंग में कि एटम बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी गिराने के लिए, यानी एनर्जी रिलीज होती है ना बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी और सिस्टम उतना स्टेबल हो जाएगा। तो जितने ज्यादा बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, इतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो अब मैं बॉक्स में लिख देता हूं ये बात, और याद रखिएगा थ्रू आउट द सिलेबस, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड की लेंथ, बॉन्ड की लेंथ उतनी कम हो जाएगी। लेंथ छोटा हो जाएगा, स्ट्रेंथ ज्यादा लेंथ छोटी। अब आप लोग बताइए, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो मुझे अगर SO4 - 2, SO3 - 2 एंड SO3 प्योर, इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होगी मुझे, स्टेबिलिटी। तो पहले मैं इनके बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा, दो के तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिए,
इसका आया था 1.5, इसका आया था 1.33। इसका तो बिल्कुल टिपिकल 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो बताओ सबसे स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबिलिटी एग्जाम्पल चल रहा है, सबसे ज्यादा होगी स्टेबिलिटी SO3 की, उसके बाद आएगा SO4-2 की, उसके बाद SO3-2 की, और SO की जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले लिख दूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये क्या आएगी? सेम आएगी, है ना, सेम सेम। लेकिन जो SO की बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ वो उल्टा आएगी, SO3-2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर SO4-2 की, उसके बाद आएगी SO3 की। समझ में कुछ आ रहा है? आज तो आएगा ही आएगा, 2 दिन बाद यही बातें पूछूंगा तो ऐसा लगेगा मैंने कहीं पढ़ा है नहीं। उस दिन मुझे भी कंफ्यूज शक हो जाता है खुद पे, लगता है ये टॉपिक छूट गया था, ऐसे आता ख्याल तुम्हारा रिएक्शन देखकर। अब अब जब अब स्टेबिलिटी जान गए, कौन सा बैच है ड्रॉपर? एक बात बोलूंगा, चाहे हवा लगे चाहे ना लगे, SO4 है ये क्या लिख दिया मैंने? सुबह सुबह होता है, टाइम लगता है ना मेंटली पूरा प्रेजेंट होने में। SO3-2, ओके नाउ लिसन। अच्छा एसिड क्या होते हैं? H+ देने वाले होते हैं जनरली, यही तो ख्याल आता है, या OH- लेने वाले, यही पढ़ाया गया था ना बचपन में। तुमको एक चीज पढ़ाई गई थी, वो अलग बात, तुम कभी कोऑपरेट नहीं कर पाते, कि एक होता है अलग अलग लोगों की डेफिनेशन, एक होता है तुम क्या फॉलो करोगे। उसके लिए बॉक्स बनाया था, कहा था H+ डोनर या OH- एक्सेप्टर्स आर एसिड, ये हम फॉलो करेंगे। तो जो एसिड्स होते हैं वो H+ जनरली देते हैं। अब सोचो जरा, किसी सब्सटेंस ने H+ छोड़ दिया, तो अगर वो स्टेबल होगा, स्टेबल, तो वो आसानी से H+ छोड़ेगा। H+ छोड़ने के बाद अगर सिस्टम, जो बचा हुआ सिस्टम है, मॉलिक्यूल का आयन है, वो स्टेबल होगा तो इजीली H+ छोड़ेगा, मतलब वो अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सही बोला? और अगर स्टेबिलिटी उसकी कम है H+ छोड़ने के बाद, तो वीक एसिड होगा। तो बताओ H2SO4 और H2SO3, इनके करस्पॉन्डिंग एसिड के सोचो, H2SO4 और H2SO3 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? ये 2 बार पढ़ाया जा चुका, एक बार पढ़ाया जा चुका ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अंदर। यू रिमेम्बर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? यू डोंट, कोई बात नहीं। तो मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। और एक आज इसके तर्ज पर भी कर सकते हो, तो मैं तो वो चीज़ नहीं बताऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, मैं सीधा सवाल पूछूंगा, आप मुझे स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी बताओ ऑफ ClO4 माइन यू ClO स्लट ClO4, मैंने तुझे क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ ClO4 माइनस ClO3 माइनस ClO2 माइनस ClO माइनस, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो अगर आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। ClO4 माइनस में ज्यादा रेजोनेंस होगा, कुछ इस तरह, ClO3 माइनस में और घट जाएगा, कुछ उस तरह, ClO2 माइनस में और कम, ClO माइनस में कुछ खत्म, कहानी खत्म। तो आइए बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं इनके। बॉन्ड ऑर्डर निकालने में आप मास्टर हैं। अब सिग्मा कितने, 4+3 7/3 है ना, यहाँ पे 5+, आइयो
3 + 2 5/3। यहाँ पे ये 3 कहाँ से लाया मैं, दिमाग में पकड़ा, 7/4, 4 3 7/4। यहाँ कितना आएगा, एक पाई तो 3/2। यहाँ कितना आएगा है ना। तो सबके बॉन्ड ऑर्डर मिल गए, बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। कैसे डिक्रीज कर रही है, वैल्यू देख लो जाके। इसीलिए स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या होगी, डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी। अच्छा, इन पर अगर O माइनस की जगह H लगा देता, H लगा देता, H लगा देता, H लगा देता, तब भी रेजोनेंस होता, लेकिन फिर इक्विवेलेंट आयस नहीं बनते। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका आएगा वही स्टेबिलिटी ऑर्डर इनके ऑक्सो एसिड का आएगा। कुछ नहीं बोला ना। रेडॉक्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ये पी ब्लॉक का भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेडॉक्स में ही है केवल, पी ब्लॉक वाले टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है वो सुनिए, HClO4, HClO3, HClO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भाई, एक एक बॉक्स। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HClO4, सबको आता है। लेकिन लेकिन क्यों लगा रहा हूं मैं, लेकिन में मत जाना, ठीक है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अजी अपना दिमाग लगाओ अपना। अच्छा, अगर नहीं पढ़े हो तो मत ट्राई करो, गलत होना ही होना है। होता है पढ़ के याद करना, इसका ऑर्डर क्या बताया गया था, उस तरह से आंसर सही आता है, या इसके ऑर्डर देखने का तरीका क्या बताया गया था। अगर आप अभी आज नया नया ताजा ताजा सोचोगे तो ताजा ताजा आंसर आएगा जो एब्सोल्युटली गलत होगा। तो सबसे अच्छा एसएलओ, वो रीजन क्या है, एसिडिक ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर से क्या ताल्लुक है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिडॉक्स वाला है। तो खैर ये, हाँ कुछ बोलना चाहते हो, कुछ नहीं बोलना चाहते, कुछ बोलना चाहती है। ये रट लिया जाता है भाई, अगर कुछ नहीं आता तो रट लेते हैं लोग। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग सब, इसमें सबसे स्टेबल ये है, सबसे स्टेबल है। तो बेसिकली ये ऑक्सी एसिड है, ये ऑक्सीजन देते हैं, इसका जो रिजल्ट है वो एबनॉर्मल है, ठीक है, हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है। बाकी हर जगह बिल्कुल सच है, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्या क्या बोल रहे हैं, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऐसे देते हैं। तो इसलिए उसका ज्यादा होगा। मगर इसमें उल्टा है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड किया करते हैं, दे आर ऑक्सीजन प्रोवाइडर। तो सबसे जल्दी ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करेगा जो अनस्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा वो कहेगा मैं ओ दूंगा ही नहीं। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका होगा वो ओ देगा ही नहीं। जरा सोच, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हाई है ना, बॉन्ड ऑर्डर हाई इन कंपेयर टू अदर्स। तो इसका जो ओ है वो इजिली नहीं निकलेगा, ये जल्दी ऑक्सीजन फर्निश नहीं करेगा, बल्कि ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है, तो जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दो बातें लिखनी है आपको, क्या क्या लिखनी है, देखिए पहला, इधर से इधर गया, एसिडिक स्ट्रेंथ तो घटी, एसिडिक स्ट्रेंथ तो घट गई डिक्रीजेस, लेकिन गैस, तो गैस ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर ये बढ़ती है। ये बॉक्स तुम्हारी समरी में जाना चाहिए, समरी, समरी नंबर 1। सबसे, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and this is the weakest one, and this is what झुमका, स्ट्रॉन्गेस्ट गरीब लोग, एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।
ठीक। अब जो इक्विवेलेंट आरएस होते हैं वो तो सारे एक जैसे होते हैं ना, इक्विवेलेंट आरएस। इसके तुम कितने भी आरएस बनाओ सब ऐसे ही दिखेंगे, कभी इस पर माइनस कभी इस पर माइनस। सुन रहे हो, सारे एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल। तो ये सारे रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जरा कोई बताए इसके, तू बता इसके कितने आरएस बनेंगे, नंबर ऑफ आरएस। नंबर ऑफ आरएस निकालना सिखाया गया कभी? बस, तो बताइए जम्मू, बता इसे कितने आरएस बनेंगे, बोल। नहीं पता। हाँ। भाई तुम बताओ। हाँ, कितने आरएस बनेंगे, कितने? अच्छा हुआ मैं अंधा हूं। नंबर ऑफ आरएस फोर। रेजोनेंस ही नहीं होगा अगर किसी में एक आरएस बनेगा। रेजोनेंस ही नहीं होगा अगर किसी में एक ही आरएस बनेगा। क्या हुई तो बोल रहे हो? इस पे कितने आरएस बनेंगे, चार। ये माइनस आज यहाँ है, कल यहाँ होगा, परसों यहाँ, नरसों यहाँ, ठीक है। तो चार एटम पे जाएगा तो चार हो गए। इस तरह से ये तीन पे जाएगा, तीन, दो एंड एक, उसका नहीं होगा, उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। तो एक है मतलब रेजोनेंस नहीं है करीब। किसी का आरएस एक है मतलब रेजोनेंस नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। अगला पॉइंट सुनो। मैं अभी ये बोल रहा था, अभी भी बता नहीं पाया कंप्लीट बात, कि जब इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे तो सारे आरएस एक जैसे होंगे ना। सो ऑल ऑफ देम विल कंट्रीब्यूट इक्वली इन रेजोनेंस हाइब्रिड, इन रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप क्या करोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड की खबर लेने के लिए कि वो कैसा दिखता है, कोई एक आरएस बना लो, सारे इक्विवेलेंट ही तो हैं। लेकिन अगर नॉन इक्विवेलेंट आरएस बना, नॉन इक्विवेलेंट, तो उस केस में नॉन इक्विवेलेंट में एक से ज्यादा टाइप्स के आरएस आएंगे, टाइप्स। तो हर टाइप का जो कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड है वो डिफरेंट होगा। मान लीजिए दो अलग अलग तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए, ऐसे मानोगे तो तुम क्या मान पाओगे, लिखी हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती, मैं ऐसे हवा में बातें कर रहा हूं। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एन डबल बॉन्ड ओ, या अच्छा नहीं लगा ये मुझे, उस दिन क्या था, हाँ, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन ओ पर माइनस एक, तो ये हो गया एन पर प्लस। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, वो कैसे बनता है, इधर का बॉन्ड तोड़ के, एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, यहां पर प्लस यहां पर माइनस। मैं यही कह रहा था, क्या ये दोनों आइडेंटिकल इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं? नहीं है। तो इन दोनों में, दोनों का कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। एक ज्यादा करेगा एक कम। अच्छा बताओ, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी आयन का, मॉलिक्यूल का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कंपाउंड कौन सा होगा? आरएस, अच्छा चलो ऑप्शन देता हूं, आरएस या रेजोनेंस हाइब्रिड? रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल वन, ओके, दैट वुड बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल। लेकिन रुक जाओ, लिखाऊंगा, इन दोनों में से रेजोनेंस हाइब्रिड तो आप बना नहीं सकते अपनी थ्योरी के हिसाब से। तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड की खबर लेने के लिए, खबर कि आखिर वो कैसा दिखता होगा, उसमें कहां पर ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, कहां पर कम, कहां पर चार्ज ज्यादा, कहां पर कम, ये पता लगाने के लिए इन दोनों आरएस की स्टेबिलिटी देखोगे, इन दोनों आरएस की स्टेबिलिटी देखोगे। इन दोनों आरएस में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड को सबसे ज्यादा रिसेंबल करेगा। हवा लगी? तो ये बात जो मैंने अभी जस्ट बोली है कहां लागू है, वेन आर एस आर नॉन इक्वलेंट, ठीक है। तो एक पॉइंट बनाइए, वेन, इफ नॉन इक्वलेंट आर एस आर पॉसिबल, इफ नॉन इक्वलेंट आर एस, if non-equivalent RS are possible, then the most stable RS, then the most stable RS
then the most stable RS, most stable RS will resemble resonance hybrid, resonance hybrid. तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है वैसे? रेजोनेंस हाइब्रिड की है। तो टू गेट द एग्जैक्ट सिनारियो ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, हमें उन आरएस में से मोस्ट स्टेबल आरएस ढूंढना पड़ेगा। तो बताइए स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, वो मैं समझाता हूं कम समय में। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट आरएस, नॉन इक्विवेलेंट आरएस, नॉन इक्विवेलेंट आरएस देखते हैं कैसे। इसके लिए वैसे ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ाऊंगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, पर अभी आप जान लो थोड़ा सा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट आयंस देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना, ठीक है। और अगर ये बराबर हो जाए तो न्यूट्रलिटी देखना, न्यूट्रलिटी जितना ज्यादा न्यूट्रल होगा उतना स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी कब ज्यादा होगी? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जब अपोजिट चार्ज की दूरी कम होगी तब, या ज्यादा होगी तब। शुरू होने से पहले ही बोल रहे तुम लोग, अब बोलो, अब बोल के दिखाओ विच इज मोर न्यूट्रल। तो तुझे एक भी पल भूल ना पाऊं, विच इज मोर न्यूट्रल, बताओ। कोई बात नहीं, ये मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ज्यादा ज्यादा उम्मीदें, मोर एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, है ना। तो बताओ विच इज मोर स्टेबल बच्चों, विच इज मोर न्यूट्रल। इधर वाला लेफ्ट वन की राइट, अच्छा लेफ्ट वन छोड़ो, वन की टू, टू इज मोर न्यूट्रल, क्योंकि वो प्लस माइनस नजदीक है तो जल्दी कंबाइन करेगा, सरेंडर हो जाएगा। ये बहुत दूर चले गए, दूर जितना जाएंगे डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। दो बार सिलेबस में डाइपोल मोमेंट है, केमिकल बॉन्डिंग और फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में भी तो है चार्ज इंटू चार्ज सेपरेशन, तो जितना ज्यादा सेपरेशन होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, पोलरिटी ज्यादा होगी। खैर ये सब बातें छोड़ो, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस दूर है, तो न्यूट्रल होने के लिए प्लस माइनस को कंबाइंड करना पड़ेगा ना। बताओ जल्दी कहाँ कंबाइंड करेगा? यहाँ। तो क्या लिखोगे? जितना ज्यादा अपोजिट चार्ज की डिस्टेंस, सुनो हाँ वही मतलब, एक और यही इसका इसका मीनिंग क्या है? स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट चार्ज डिस्टेंस। सोचो अपोजिट चार्ज जितना नजदीक होंगे, नजदीक होंगे, नजदीक, सेपरेशन, जितना सेपरेशन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। उसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो बताओ निगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है? हाँ, निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, वाइल, इसका वाइस वर्सा बोलो, पॉजिटिव चार्ज वुड बी मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, वाइस वर्सा। तो अब आप क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एग्जाम्पल करके देखता हूं। इसके दो आरएस बनाए, हैप्पी भाग गई, एक ये और एक ये। क्या सुबह सुबह मजा आ रहा है ना पढ़ने में?
बताइए विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। पहले आप सब कुछ करा वहां से चेक करो पॉइंट वाइज। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ कितने, दो है, वहां पे भी कितने हैं, दो। इससे फैसला नहीं हो पाएगा, बराबर ही है। उसके बाद स्टेबिल न्यूट्रलिटी, अपोजिट चार्ज डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है, बराबर, इससे फैसला नहीं हो पाएगा। उसके बाद चार्ज, बताइए यहाँ निगेटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज कॉमन है, दोनों बार एन पर ही है, निगेटिव चार्ज पोजीशन बदल रहा है, यहाँ एन पर है वहां ओ पर है, नहीं जो ही बोला। अब ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, ओ पर कि एन पर, इसलिए फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अब इसका माने क्या हुआ, फर्स्ट इज मोर स्टेबल मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आपको रियल स्ट्रक्चर की ज्यादा खबरें देगा। ओके, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। हाँ सेकेंड, समझ नहीं आया। हाँ दोनों बराबर कैसे है, एडजेसेंट एटम पर है ना, वो सब नहीं देखेंगे, एटम देखेंगे, बॉन्ड लेंथ नहीं देखेंगे, गुटरगो। एडजेसेंट एटम 1 2 1 2, 1 3 ज्यादा सेपरेशन, 1 2 कम, दोनों में 1 2 1 2 है, एडजेसेंट एटम्स पर है, एडजेसेंट एटम्स पर है। हाँ मैंने बोल दिया, सुबह से पढ़ने में मजा आ रहा था तो शुरू हो गया चश्मिश। तो दिखता बिल्कुल नहीं, तो बात करता होगा, लेकिन मुझे लगता है रात भर बात करता है। अगला, दूसरा बताओ, उसका क्या नाम है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड ओ पर माइनस, इसका एक और RS बनेगा कि ये माइनस इधर आ जाए वो उधर आ जाए, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये करके दिखाओ। और मोर डिटेल सब्सक्राइब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। इतना उतना पढ़ने से नीट नहीं होता, बहुत सारा पढ़ना है भी आपको, पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी है, लगे रहना है, लगे रहना है, इतना सिलेबस पढ़ना है ना। आंसर इज फर्स्ट, बिकॉज यहाँ ओ पर माइनस वहां सी पर माइनस, ठीक है, तो इसीलिए आंसर आएगा इसका फर्स्ट। स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे में डबल हेड एरो से, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ये सब थोड़ी लिखाऊंगा मैं, ड्रॉपर में बुजुर्ग हो गए हो। फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंड। अब वो वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, N3 माइनस अजाइड आयन, परसों बनाया था फॉर्मल चार्ट के टाइम, एक बार N3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए सभी लोग, N3 माइनस अजाइड आयन। तो जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होगे ना, उसी वक्त ख्याल आएगा दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो दो RS बनेंगे, एक माइनस पहले से है, कीप दैट। ए चुप, एकदम शांत रहना, बाहर निकाल दूंगा मैं। हाँ कुछ नहीं बोलना है। N3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो मैं नहीं जानता कैसे बनाया जाता, बिकॉज मैंने एक बार बनवा दिया बहुत है। अब मैं सीधा आंसर लिखूंगा, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, एक बार ऐसे है और एक बार ऐसे है, N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N पर -2 और यहाँ है प्लस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो बराबर आ गए, चार्ज सेपरेशन देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों एडजेसेंट में है और वहां दूर दूर है ना, तो स्टेबल कौन होगा, ए और बी में बी विल बी मोर स्टेबल। वाओ, बात ऐसी है, पक्का रिंगटोन किसी की पसंद की है ये, रिकमेंडेड बाय समवन, ए एंड बी। जल्दी लिखो, अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल नहीं जाएंगे, अपोजिट चार्ज डिस्टेंस, यहाँ कम यहाँ ज्यादा। ओके आप सवाल कर लीजिए थोड़ा।
ये जो ऐसे लिखा है ना, ऐसे क्या माने समझा दूं, ऐसे ये कुछ नहीं है, ऐसे ये नॉर्मल बात है, ये कुछ है ही नहीं है, ठीक है। इट इज सिंपल थिंग्स। बताइए, चलिए समझिए, दिमाग लगाइए। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने के लिए लिया गया है। सवाल बहुत ही आसान है। इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ SO3। SO3 का स्ट्रक्चर पूछा है आपसे, तो जो मास्टर ने पढ़ाया हो सबसे सही स्ट्रक्चर वही लिख दो। करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है ना, मोस्ट प्रिफर्ड, तो मैंने मोस्ट प्रिफर्ड क्या पढ़ा है SO3 का स्ट्रक्चर, बताइए। कहां जाओगे देखने, ऐसे लिखो ना। SO3 का आंसर इज फर्स्ट, है ना। वेरी वेरी गुड। सवाल नेक्स्ट देखो बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नाइट्रेट आयन। यहां पर चार्ज को दिखाना पड़ेगा आपको, कितना कहां चार्ज आएगा। नाइट्रेट आयन तुम्हारी कॉपिया पे बना है, वही वाला तो था जो नहीं बना पा रहे थे गरीब लोग। NO3 आंसर इज, देखो, -1/3 -1/3 माइनस कितना, -2/3। सो आंसर इज वाई नॉट सेकेंड, कैन समवन टेल। बहुतों को तो सेकेंड आएगा, पॉजिटिव चार्ज से उनका कोई वास्ता ही नहीं है, बनाओ चाहे ना बनाओ। तो जिनको पॉजिटिव चार्ज से कोई रिश्ता नहीं है उनका आंसर सेकेंड, मुबारक हो उन्हें। और जिनका है उसका आंसर, करेक्ट आंसर 4 है। वन ऑफ द रेजोनेंस सल्फेट आयन इज दिस। ये क्या ही सवाल है, करके दिखते हैं। विच सेट ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड, अब मजा आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट। इस बार रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, ठीक है। पहले ऐसे ही फॉर्मल देखो, आपसे पूछा है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मल चार्ज पूछा है। तुम समझ तो रहे हो, रेजोनेंस हाइब्रिड का। और कोई फॉर्मल चार्ज होता तो ऑप्शन में होता, वैसे भी ऑप्शन में 1 है ही नहीं कहीं, है ना। तो ईच ओ पर कितना चार्ज है, ईच ओ पर, हाँ वही उसके फॉर्मल चार्जेस हैं। तो आंसर इज -12 यानी 0.5 एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। रेजोनेंस इज नॉट शोन बाई, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। C6H6 बेंजीन है, आपके बहन बेंजीन। उसके बाद CO2 के अंदर तो है, CO3 के अंदर, SiO2 के अंदर। तो ये एक्चुअली नहीं पढ़ा हुआ अभी, ये सवाल पे स्टार, ये पूरा केमिस्ट्री पढ़ने के बाद समझ आएगा। SiO2 का स्ट्रक्चर मत जानते हो आप। SiO2 का स्ट्रक्चर 3D स्केलेटन होता है ना, डायमंड फॉर्म में, लाइक टेट्राहेड्रल। एक SI से 4 ऑक्सीजन, एक SI से 4 सिलिका हेडिंग आई थी, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, क्लास 11। सवाल को होल्ड। करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ among CO, CO3-2 एंड CO2। पहले मुझे आप लोग CO का बॉन्ड ऑर्डर बताओ अपने नॉलेज से, अब तक की पढ़ाई से। तू बताएगी CO का बॉन्ड ऑर्डर, कौन गाइस, टेल मी। नींद आ रही, बोलोगे नहीं भाई तुम लोग, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। CO का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, चलो तुम बताओ CO का बॉन्ड ऑर्डर। CO कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रो, तुम बताओ CO का बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, नो आइडिया, नो आइडिया, है आइडिया, टेल, स्पीक लाउडर। या सीधा आंसर बोलो, आंख उतरे 4-5। या ब्रो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तू बता CO का बॉन्ड ऑर्डर। तू बता, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू बता बे शराबी। हाँ, यस ब्रो, सेकेंड लास्ट 1, उधर से कूदाओ, इसको विंडो बनाओ वहां से। तो आंसर इज 3। अच्छा, ये वो चीज है जो मैंने पढ़ाई है, वो चीज पूछता ही नहीं जो मैंने पढ़ाया ना हो ना, रिस्क नहीं लेता भाई। जो चीज नहीं पढ़ाया वो तुमसे क्यों पूछूंगा, दिमाग खराब है मेरा। इस तरह बनाया गया था। तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर तो नंबर ऑफ बॉन्ड ही है, उसमें क्या है।
और अगर आज भी तुम इसी पे अटके हो, सीईओ यही है, तो बहुत गरीबी है भाई। फिर तुमने कुछ सीखा ही नहीं, तुम कुछ सीख ही नहीं रहे हो, जैसे आए थे वैसे बैठे हो और इंशाल्लाह वैसे बैठे रहोगे, है ना। तो ये तो हमने परसों पढ़ा था, अलग से कॉपी दो हिस्सों में डिवाइड करके। बॉन्ड ऑर्डर 3, चलो गो अहेड नाउ फॉर द क्वेश्चन। क्या बोला तूने? सीओ का 3, CO3 का 1.33, उसका 2, तो सबसे ज्यादा सीओ का, फिर CO2 का, फिर CO2, CO3, आंसर सेकेंड। क्या पूछा? बॉन्ड लेंथ। सॉरी गैस, उल्टा कर दो, उल्टा पलटी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं बताया था। 2007 की बात है, जब तुम नए नए पैदा हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक खत्म। तो अभी रेजोनेंस 100% नहीं हुआ, ठीक है। कुछ चीजें बचा के रखी गई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो जितना हुआ है उतने से केमिकल बॉन्डिंग के सवाल हो जाएंगे, फिर जो बाकी है उससे ऑर्गेनिक के सवाल होंगे। ये नहीं पढ़ाया अभी, पढ़ो। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अभी हम लेविस की दुनिया में हैं, लेविस की दुनिया में। एकदम शांत हो जाओ पहले, पीछे तुम चार जो बैठे हो ना, इधर पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए। रोज आओ पढ़ने, तुम नए नए क्यों दिखते हो मुझे। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये अभी तक का सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं है। ऑक्टेट रूल मतलब लेविस कॉन्सेप्ट को फेल करने जा रहे हैं हम। लेविस कॉन्सेप्ट को हम ड्रॉप करने वाले हैं अब, किक आउट। फिर नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उन लोग क्लास शोर करने लगे यार, हटो। कितना अच्छी क्लास चल रही, मैं तारीफ कर दी बीच में, सुबह सुबह कितना अच्छा पढ़ रहे हो, तब से सब नजर लग गई। नजर लगती है ना, वही हो गया। कर लो भाई बात, थोड़ा कर लो। 24 घंटे बाद मिले हो तो याद आ रही होगी ना, कर ले। करके दिखाओ जरा बात, कौन किसके साथ करता है, मैं भी देखूं ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेविस कॉन्सेप्ट को फेल करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसको जान लो होता क्या है। इसने कहा चिल्ला चिल्ला के कि वही मॉलिक्यूल, देखो, एटम्स कंबाइन टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये इसका गोल था। एटम का पर्पज है ऑक्टेट पूरा करना। तो वो लोग कंबाइन नहीं करने चाहिए जिनका पहले से ऑक्टेट पूरा है। फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैसेस, बट इनर्ट गैसेस से खूब सारे कंपाउंड नोन हो गए, खासकर जीनॉन के, है ना, क्रिप्टन का एक कंपाउंड। दूसरा पॉइंट ये है कि वो लोग वो मॉलिक्यूल्स मार्केट में नहीं दिखने चाहिए जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होता लेस देन 1, इनकम्प्लीट ग्रेटर देन 1 नहीं होता, हाँ लेस देन 1 है। वो लोग एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। वो लोग भी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे अभी तुम बनाते चले आए SO3, HClO4, HClO3, जितने भी थर्ड पीरियड के हायर कोवेलेंसी वाले। उसके बाद एक और एक्सेप्शन, 8 से कम की बात तो छोड़ो, वो ये बताओ एटम्स फ्री स्टेट में पाया जाता है? एटम्स, ये जेर, क्या एटम्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? नहीं। दे कंबाइन, व्हाई दे कंबाइन? टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जरा सोचो, क्लोरीन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे? 7 ना? क्या क्या क्या? अच्छा, एक एक था ना। इसको पढ़ा रहा हूं, तुमको पढ़ाने के बाद, परसों बोला था ना मैंने। तो मैंने कहा अगर आप क्लोरीन की बात करें, वैलेंस शेल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको पेयर अप करना चाहता है, तभी बॉन्ड बनाता है। यानी जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उन्हें नहीं सरवाइव करना चाहिए। पर मार्केट में ऐसे मॉलिक्यूल है जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, यानी जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो माशाल्लाह सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बात भी गलत, तो गलत ही गलत। चलिए शुरू करते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट, एकदम मुंह बंद है,
स्लैश 3-4 नाम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। पहला है ये। बताओ फैजान भाई, इसका कोई एग्जांपल बताओ। एक बार पढ़ा चुका लेजिस्लेचर में, लाइन लगा के पढ़ा। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, दिमाग में कौन होना चाहिए? BF3। सबको एटलीस्ट वो बेचारा याद होना चाहिए। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल, सेकेंड पीरियड वालों के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 4 ऑर्बिटल। आप बताओ बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बेरिलियम के, चुप हो जा भाई, सोच के बताओ, शाबाश। एटॉमिक नंबर निकाल के बताओ, समहाउ बताओ। तो कल आए थे पढ़ने, कल पढ़ने आए थे, वाह मोदी जी वाह। आप बताओ वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी गुड। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 2 बॉन्ड बना लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो जितने भी इसके हैलाइड्स हैं BX2 टाइप, जहां X इज हाइड्रोजन से लेकर फ्लोरीन से होते हुए, क्लोरीन से गुजरते हुए, आयोडीन ब्रोमीन पे रुकते हुए, आयोडीन तक पहुंचते हुए, ये सब के सब हैं, ठीक है, ये सब कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। क्या मैंने नहीं पढ़ा कुछ एक्सेप्शंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड? ये होने चाहिए आयनिक पर होते कोवेलेंट है ना। अच्छा ठीक बैठ। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसके पास, इस बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी भी 2 हैं, 4 है ना, 2 बॉन्ड बना लिया, 4, तो 8 से कम है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। हाइपो माने लो, लो वैलेंसी, यानी 4 से कम वैलेंसी। हाइपो माने लो वैलेंट। ऐसे लोग जिनमें कोवैलेंसी इज, ऐसे लोग जिनमें कोवैलेंसी इज ग्रेटर देन, आई एम सॉरी, लेस देन 4, उनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट, लो वैलेंसी। दूसरा एग्जांपल, बेरिलियम की हो गए। उसके बाद बोरान फैमिली में चलो, तो बोरान के सारे हैलाइड्स, बोरान का हाइड्राइड देखो बच्चों, बोरान के हाइड्राइड को मैं अगर ऐसे लिख दूं, ऐसे BH3 होल ट्वाइस, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी गरीब है, तब भी गरीब था, अभी भी गरीब है। इसी को लिखते हैं B2H6, पढ़ते हैं डाई बोरेन, डाई बोरेन, वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। डाई बोरेन। उसके बाद एल्युमिनियम के सारी लोग जो कोवेलेंट होते हैं, देयर X इज नॉट फ्लोरीन, यू रिमेंबर, वरना आयनिक बन जाएगा। आयनिक का तो ऑक्टेट पूरा होता है, AlH3 भी होता है, ETC भी होता है। इनका मार्केट में सरवाइव करना लेविस के लिए चैलेंज हो गया, है ना। ये क्यों सरवाइव करते हैं, इनका तो ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये बात, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट। 5 मिनट के लिए ऐसी ऑन कर दे तो कुछ नहीं कर सकती। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ, लिखो लिखो शाबाश, जल्दी लिखो। इनर्ट गैसेस को बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जिनॉन के कंपाउंड्स नोन है। अच्छा, इनर्ट गैस के बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए बिकॉज इनर्ट गैस अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देने वाला नहीं, ना शेयरिंग में ना ट्रांसफर में। शेयर भी करने के लिए थोड़ा न्यूक्लियस से बाहर निकल के दूर आना पड़ेगा ना, थोड़ा न्यूक्लियस के कंट्रोल से। तो शेयरिंग में बीच में रखते हैं ना इलेक्ट्रॉन। तुम बताओ, लोन पेयर न्यूक्लियस से नजदीक होगा कि बॉन्ड पेयर, है ना, लोन पेयर उसका अपना है, बॉन्ड बीच में जाता है, झूलता रहता है, स्विंग करता है, लास्ट चेन। नेक्स्ट दूसरा है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस केवल किसके कंपाउंड नोन है, क्यों नोन है, वो जेनॉन खुद डिसाइड करेगा। ये ऐसे समझाता हूं, आप जेनॉन कंपाउंड बनाता है पर सब के साथ नहीं बनाता। पहले बात सुनो,
दो लोग हैं जो जिनॉन को मजबूर कर देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, वो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, दो फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ये ना इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, मतलब चोर हैं, ठीक है। तो ये जिनॉन को भी मोटिवेट कर देते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन हमें दो, हम तुम्हें रिफंड इतना करेंगे, है ना, रिटर्न इतना करेंगे, जो भी है। तो एक जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन था, इसको बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था लेविस के हिसाब से, पर ये बॉन्ड बनाता है। जिनॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली, और कोई तीसरा एलिमेंट इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता। एग्जाम्पल देखो, XgO3 से शुरू करो, XgO2F2 से होते हुए XgOF4 तक पहुंचते हुए XgF6 पे रुक जाओ। क्या इन सब में तुम लोन पेयर वगैरह निकाल लोगे? IIT नीट 2018 का सवाल कराया था मैंने उस दिन, लोन पेयर निकालना। करा दिया मैंने, क्यों करा दिया, मैंने तो करा दिया, आई डिड इट। क्रिप्टॉन का भी एक कंपाउंड नोन है, ओनली कंपाउंड नोन ऑफ क्रिप्टॉन इज KrF2 is the only compound of krypton. तो केमिकल बॉन्डिंग ब्रॉड टॉपिक है, इंटरमिक्सिंग का चांस होता है बहुत, दो टॉपिक मिक्स हो रहे होते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ मिक्स हो रहा होता है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। क्या शुरू में नहीं कहा 4 सवाल आएंगे केमिकल बॉन्डिंग से? नहीं कहा तो आज कह रहा हूँ 4 सवाल आएंगे नीट में, 4 चौक 16 नंबर का। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है पूरे केमिस्ट्री में जहां से 4 सवाल आए हैं, नॉट अ सिंगल चैप्टर। नेक्स्ट, तीसरा एग्जिस्टेंस है, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन जिनके पास अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवारा हवा का काहूं पा- इसके एग्जाम्पल बताइए कोई। एन कितने बॉन्ड बनाता है? एन एन बनाता है 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड तक जा सकता है। ग्राउंड पे 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। स्लाइड चेंज। एग्जाम्पल्स, NO ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, NO का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग एक एक पहले लिख दूं क्या सारे एग्जाम्पल? NO, NO2, इसको पोलियो हो जाता है, NO, NO2, ClO2, ClO3 वगैरह वगैरह। एक एक का समझते हैं, पहले NO का स्ट्रक्चर देख लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। N में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ने बॉन्ड बना लिया, 3 बच गए, 3 में एक सिंगल रह गया, है ना। तो यहाँ ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं? अब 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऑड हुआ ना एक, ये हुआ ना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन, इसका पेयर नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा? ये कम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। एसोसिएशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? एंडो की एक्सो? पीछे लास्ट वन, हाँ बता। एसोसिएशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होते हैं? एंडो की एक्सो? एसोसिएशन एक्सो होती है ना, एनर्जी निकलती है। मगर मार्केट में एक शानदार रिएक्शन है जो एसोसिएशन तो है पर एंडो है। क्लास 12 नाइट्रोजन फैमिली में बहुत अच्छे से लिखा गया है बोल्ड लेटर्स में, वो यही है, वो यही है। क्या है? ये है कि N2 और O2 मिल के अगर NO बनाते हैं तो NO ठहरा, ये बेचारा अनस्टेबल है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन, इसलिए बहुत जबरदस्त हीट रिक्वायर्ड होती है। ये एक एसोसिएशन तो है,
एसोसिएशन तो है, बट एंडो है। 1200 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, बट एंडोथर्मिक। इसका लॉजिक 2 है। लॉजिक नंबर 1 एनो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लॉजिक नंबर 2 N2 एक इनर्ट गैस है। N2 एक इनर्ट, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है, क्यों है? उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तीन तीन बॉन्ड तोड़ पाओगे क्या? चलो कोई बात नहीं, होता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया NO2 के बारे में। तो N डबल बॉन्ड हो, चला NO2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, आई विल चेक। जो आते ही क्लास में एक एग्जांपल दिया था। दिस टाइम इज माइन नाउ। तो मॉर्निंग क्लास इज ऑलवेज इफेक्टिव। हम उसी 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। बंद करो, अब याद दिला दिया तो अब से ठंड लगेगी ना। अरे सॉरी, सॉरी ब्रो, TPS ब्रो। तू अनपढ़, अनपढ़ जाहिल दी पगला ते लवड़े। क्या रे, तो क्या लगता है केमिस्ट्री उतनी आसान जितना वो है? बैठ आराम से, बंद करना है। इधर कौन था भाई? अबू बना लेगा तो ठीक है, मुझे तुझ पे यकीन है। इस चार्ज हुआ कहाँ से लाया? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो फिर ये बॉन्ड तोड़ा क्यों नहीं? हट जाता हूँ मैं यहाँ से, हट जाता हूँ, हट जाता हूँ। अमी पागल हो जाबो, अमी पागल हो जाबो, ये गाना सुना है? क्या रफ है? जुम्मा जुम्मा पढ़ने आते हैं, हो जाते हैं, मुझे क्या पता। ये आंसर से कभी था। एक एक को बताऊं इसमें क्या गलती है, दिखा भाई, एक एक को बताना इसमें क्या गलती है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन चढ़े। चल चल खर्चा निकाल, खर्चा। तुझे देखे मेरी आंखें। इसको इतना पोलियो क्यों है बे? ऐसी वाइफ मिलेगी शादी करेगा? वाइफ नहीं, लड़की ना। गलत मुझे नहीं पता चल रहा है ना, साफ साफ बना लगता तो है सही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। यस ब्रो, करेक्ट। 2 लोगों ने बनाया, 2 लोगों ने, अच्छा 3 लोगों ने, वाह। समझ रहे हो? वो जो 2 लोग थे, एक हड मासलेस, एक मासलेस का साथी टोपी वाला, वो कहाँ चला गया? गए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वेयर इज द चार्ज ब्रो? यस, तू दिखा बे। हाँ, ऐसे आधे घंटे घूमूंगा ना, सबका सही हो जाएगा, पता है क्यों? फिर रिएक्शन से मालूम पड़ेगा, लगता है मेरा गलत है, फिर क्रॉस चेक करेगा, फिर वो याद करेगा 6 पॉइंट। मैं 6 पॉइंट बताते बताते आधा पागल हो चुका हूँ, आधा बचा हूँ, वो भी हो जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। 6 पॉइंट कोई समझ नहीं रहा है, 6 पॉइंट कोई रिकैप, हर चुप है, हर सवाल के आखिर में 6 पॉइंट कोई देख चेक ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या कसम खा के आए ये लोग घर से कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सही स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। और कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? 4। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होता है, हवा में कि ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल में। तो देखो, एक तो तरीका ये है मैं इसी से बना दूं, देखो बोर्ड पे, एक तरीका ये है कि मैं इसी से बना दूं, N डबल बॉन्ड हो,
एक ये जोड़ा, एक भूखा प्यासा ऑक्सीजन और आ जाएगा और ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। तो इसको इस तरह लिख दूंगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, एक और इलेक्ट्रॉन एक प्लस। बॉन्ड तोड़ के बना सकता हूं, मैं नहीं बनाऊंगा बॉन्ड तोड़, मैं नहीं बनाऊंगा, रुक जाओ सुनो। और एक है उस तरीके जैसे मैंने पढ़ाया था, इनके पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ने इधर बॉन्ड बनाए, 2 ने इधर बनाए, और तुम लोग यहां दिखो रेड डॉट, यहां से जो ये सब नहीं लिख रहे हैं वो छूट रहे हैं पीछे, आगे वो नहीं कॉप अप कर पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। जो ये नहीं लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बचे हुए, मरे हुए जो भी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है ये ऑड है। सवाल ये कि क्या ये हम लास्ट पॉइंट चेक किए? नहीं चेक किए, करते हैं। एक ऑर्बिटल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 ऑर्बिटल बॉन्ड में चले गए और एक इस ऑड इलेक्ट्रॉन को रखे हुए है। ऑड इलेक्ट्रॉन हवा में थोड़ी उड़ रहा है, ऑर्बिटल में है, तो 5 ऑर्बिटल यूज हो गए। दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, ये वाली बात दिमाग में एग्जाम में आई ही नहीं। तरीका नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। 2 2 4 2 6 2 8 9, 9 कहां से होने लगा नाइट्रोजन के पास? तोड़ दो इसको। बड़ा मुश्किल है। ए चुप कर, कर चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। NO2 गैस है, बिल्कुल ऐसा शराबी क्रिएट करता है, पता है। पहले शांत रहता है, कभी अचानक से उसको ज्यादा मैंने शराब पी है, फिर शुरू कर देता है। हमारे क्लासमेट हम लोग कुल IIT में कुल 12 लोग थे, 12 में से 5 शराब पीते थे धक्का है ना। तो हर हरकत पता है उनकी। NO2 के पास क्या है? ये एक एसिडिक एसिडिक ब्राउन कलर की गैस है। इसके बारे में ये लाइन काफी काम की है, कीप इन द माइंड गाइस। एसिडिक ब्राउन कलर की। अब बताओ ये पैरामैग्नेटिक होगी या डायामैग्नेटिक? व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच हैव ऑड इलेक्ट्रॉन? ऑड इलेक्ट्रॉन। X पर प्लस, सल्फर पर एक प्लस। बताओ पैरा की डाया? सल्फर पर एक प्लस, पैरा। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बचे, एक प्लस आने पर हो गया ऑड। ऑड इवन जानते हो, माशाल्लाह। तो लिखो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब एक गैस लेता हूं NO2, उसको ठंडा कर देता हूं, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये एक NO2 गैस है, इसकी कूलिंग करते हैं चलो, और सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं ठंडा करते हैं, बस इतना लिखता हूं मैं। तो ये मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और डाइमराइजेशन विल टेक प्लेस। डाइमराइजेशन विल टेक प्लेस। डाइमराइजेशन क्या होता है, इसका जिक्र सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़ा बहुत किया होगा 301 EA के साथ। 302 EA आज जान ले क्या बोल रहा हूं। डाइमराइजेशन मतलब 2 लोगों का मिल जाना। जैसे बचपन से क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका भाई है, बहन मान लो, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास भी और इसके पास भी। 2 क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। बिल्कुल ऐसा वो भी करेगा, बिल्कुल ऐसा। 2 लोगों का आपस में एसोसिएट होना डाइमराइजेशन कहलाता है। ये दोनों NO2 आपस में भी क्या हो जाएंगे, ऐसे ही डाइमराइज कर जाएंगे। तो यू नो द स्ट्रक्चर, यो पोलियो, स्ट्रक्चर NO2 का क्या था, इस तरह से था, एक कोऑर्डिनेट था, फिर यहां एक ऑड था, तो इसका ऑड और उसका ऑड मिल जाएंगे और बना लेंगे एक नया बॉन्ड, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दिस इज व्हाट N2O4। बताओ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है?
अच्छा, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अब बताओ नालायको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 8 हो गए। नहीं समझ आया? आएगा भी नहीं, इसमें 2 आ गए ना इलेक्ट्रॉन। और दिस इज व्हाट नाउ, दिस इज इनिशियल वन वाज पैरामैग्नेटिक, नाउ दिस इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, पेन चलाओ। So NO2 gets dimerized to form diamagnetic N2O4. अच्छा, N2O4 acidic, basic, amphoteric, neutral, you cannot say anything. N2O4 का नेचर क्या है? हाँ, N2O acidic, basic, neutral बनाइए मैंने ऑक्साइड यूट्यूब पर। और सुनाओ, N2O4 न्यूट्रल क्यों हो गया भाई? कहाँ जाऊं मैं, बता। N2O4 क्या है? हाँ, कुछ बोल रही है? हाँ एसिडिक है। क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? डायमर ही तो है NO2 का। तो NO2 क्या है? अभी लिखा मैंने 8 नालायक। NO2 क्या है? NO2 ये क्या लिखा है? एसिडिक। तो थोड़ी आंखें खोलो ना यार, इसका डायमर क्या हो जाएगा? वो भी एसिडिक ही रहेगा। ओके, लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक। क्या बोलते ने? तुम्हें क्या लगता है? मैं नहीं चाहता टाइम हो जाए, मैं भी वही चाहता हूँ भाई, पर मेरा मोबाइल कहाँ है? अबे 2 मिनट है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तुम जल्दी बताओ ClO2 कैसे ऑड है? जल्दी बताओ ClO2 कैसे है? ClO2 कैसे है? ClO2 कैसे है? Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक बैठ। ClO2 कैसे है? चलो छोड़ो, ये करके दिखाओ। सवाल विच इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब तक की पढ़ाई से बताओ। आंसर इज SiCl4। तो अब तक की पढ़ाई में तो तीनों फॉल करते हैं, ये भाई साहब भी फॉल करते हैं, ये भाई साहब भी फॉल करते हैं, ये बहन जी भी फॉल करती हैं, ये बचता है, तो ये आंसर है। नहीं समझ आया? ये करके दिखाओ। चल गई? बताओ। आंसर इज ClO2। 2005, इसका ईयर पता नहीं, सवाल बदलते रहो। ये करके ये 2 बार अरे 2 बार लिख दिया गया है, माय मिस्टेक। एक सवाल ये वाला, C2H6 में कुछ है नहीं ऐसा, कुछ कार्बन 6 बार बनाता, 4 बनाता है ना? तो कार्बन न्यूट्रल। आंसर इज B2H6। कोई डाउट? 2005 की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। ये क्वेश्चन बताओ, 2017 की बात है, अभी हाल फिलहाल की बात है, जब तुम 12-13 साल के थे। आंसर बताओ उसमें 17 वाले में। डायामैग्नेटिक, बट डायामैग्नेटिक। ये क्या है? पैरा। ये क्या है? डाया। नहीं 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 नहीं, नहीं सोच के देखेंगे। ये क्या है? सोच के देखेंगे, सबके बारे में सोचो। गायस ओ गायस, गायस ओ गायस, ये लिखा है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर, व्हाट आर ऑड? जिनमें 13, 15, 17, 9, 7, 5, 3, 1 इलेक्ट्रॉन हो। जल्दी करो, कहां गया? NO है, Cl2 प्लस है कि नहीं है? Cl2 34 इलेक्ट्रॉन, 17 इंटू 2 है ना? हाँ, 34 से एक निकल गया, 33 हो गया ऑड। ये भी पैरा, ये भी पैरा। S2-2 सल्फर, सल्फर 16, 2 32 होता है। 32 से 2 निकल गए, 2 जुड़ गए, 34 डाया। दिस इज डाया। चुप कर बे। Cl डबल बॉन्ड हो, बाकी ये 4-5 इलेक्ट्रॉन रह गए। दिस इज ऑल्सो पैरा। तो इसी पैरा, पारो, पारो, पारो एंड डाया। ये करके दिखाओ ना, ये नहीं पढ़ा अभी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। कहां जा रहे हो ये बताओ?
विच वन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड गैस, टेल मी फास्टर। आंसर इज BCl3। ये करके दिखाओ। NO की CO, अच्छा NO, ये करके दिखाओ। क्या बोलते ना, ये दोबारा आ गया, ये करके दिखाओ। नहीं पढ़ा अभी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो रिवीजन इज मस्ट। मैं आज क्या देख रहा हूं क्लास में, तुम लोग घर पे रिवाइज करके नहीं आते, सोचते हो बस क्लास में पढ़ने सब हो जाएगा।